नगरीय विकास विभाग से बड़ी खबर है। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल का प्रारूप जारी हुआ। आपत्ति व सुझाव के लिए विभाग ने जारी किया प्रारूप। आमजन व स्टेक होल्डर 1 जुलाई तक दे सकेंगे आपत्ति सुझाव। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है बिल का प्रारूप। आपत्ति व सुझाव ईमेल ctprj@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय कानून लागू करने की कवायद। इस कानून के तहत रीजनल प्लान तैयार व लागू किए जा सकेंगे। मास्टर जोनल प्लान, न्यू टाउन डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल एरिया प्लान तैयार और लागू किए जा सकेंगे। वहीं नगर नियोजन संबंधित कार्यों के लिए कोष किया जा सकेगा स्थापित। मास्टर प्लान और जोनल प्लान लागू करने के लिए भी बन सकेगा कोष। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा। आमजन व स्टेक होल्डर 1 जुलाई तक आपत्ति सुझाव दे सकते हैं, किस तरह से ये लागू किया जाना है? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए शिखा कि राजस्थान जो है पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जिसका अभी तक कोई राज्य स्तरीय कानून नहीं है। तो ये पहली बार कवायद है कि कोई राज्य स्तरीय नगरीय विकास से जुड़ा कोई कानून लागू किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो अलग अलग शहरों के मास्टर प्लान लागू होते हैं या जो है अन्य चीजें लागू की जाती है उसके लिए अलग अलग एक्ट है। लेकिन ये पहला ऐसा कानून होगा जिसमें जो कि स्टेट लेवल का होगा। किसी भी शहर का अगर कोई मास्टर प्लान बनना है, जोनल प्लान बनना है या उसे तैयार किया जाना है तो इस एक्ट के तहत किया जा सकेगा। या और इसके अलावा एक या दो शहरों के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उन पर अगर कोई प्लानिंग की जानी है, कोई रीजनल प्लानिंग की जानी है तो उसके तहत ये एक्ट लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा कोई नई टाउन डेवलप करना है तो उसमें ये एक्ट लागू किया जा सकेगा। अब तक ऐसा रीजनल प्लानिंग को लेकर कोई रीजनल प्लानिंग या स्पेशल प्लान को लेकर अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी इस तरीके का कानून नहीं था और इस कानून को लागू करने की कवायद काफी समय से चल रही है। लेकिन अब जाके जो है कवायद तेज बढ़ी है, क्योंकि इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट तैयार करके इसको विभाग की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और 1 जुलाई तक आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। इन आपत्ति सुझावों का निस्तारण करने के बाद इसको फाइनल जो इसका ड्राफ्ट है वो जो है मंजूरी के लिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेजा जाएगा। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद इसे लॉ डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट इसमें अपने ऑब्जर्वेशन बताएगा। उसके बाद जाके जब ये पूरी तरह से फाइनल शेप ले लेगा ड्राफ्ट, तो इसको फिर बतौर बिल विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा में मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो अपने आप में नगरीय विकास के लिहाज से एक ये बड़ी कवायद है। पहली बार ऐसी कवायद है कि कोई स्टेट लेवल का कानून लागू किया गया है। इस कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए जो एक टीम का गठन किया गया था, मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवते के नेतृत्व में नगर नियोजकों की एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने गुजरात, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में जो इस तरह के कानून लागू हैं उनका अध्ययन किया और उनके लिहाज से जो है ये कानून का प्रारूप तैयार किया है और इस कानून के प्रारूप पर आमजन और जो भी स्टेक होल्डर्स है वो अपने आपत्ति और सुझाव दे सकेंगे, बता सकेंगे कि इस प्रारूप में क्या कमियां हैं, इनमें क्या और जोड़ा जा सकता है। ये तमाम चीजें बताई जा सकती है, क्योंकि ये जो प्रारूप जब जारी हुआ है तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो अन्य टाउन प्लानिंग के एक्ट है अन्य राज्यों में जो लागू है उनमें मास्टर प्लान को लागू करने को लेकर सख्त प्रावधान है। वैसे प्रावधान इस ड्राफ्ट में दिखाई नहीं दे रहे। तो ड्राफ्ट जारी होने के साथ ही एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाया है कि जो मास्टर प्लान है उसको किस तरह से मास्टर प्लान को किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि देखिए मास्टर प्लान एक ऐसा इश्यू है, वो किसी भी एक शहर का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि मास्टर प्लान बहुत मेहनत से बनाया जाता है। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का भी 2025 का मास्टर प्लान लागू है जो कि वर्ष 2011 में हुआ था। इसी तरह से अब जयपुर का नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जो कि वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं के लिए बनाया जा रहा है। तो मास्टर जो प्लान होता है वो शहर का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो, उसमें जो भी कमिटमेंट है उनको लागू किया जाए। तो उसको लेकर इस ड्राफ्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं, जबकि सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। तो जो आपत्ति सुझाव मांगे जाएंगे तो उसमें ये सुझाव भी दिया जा सकता है कि इन ड्राफ्ट में अन्य राज्यों की तरह प्रावधान जोड़े हैं ताकि जो मास्टर प्लान है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। क्योंकि जो मास्टर प्लान जब बनाया जाता है, चाहे वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाए या जेडीए बनाए या अन्य अथॉरिटी बनाए, तो पूरे सर्वे के साथ, पूरे अध्ययन के साथ जो है बनाया जाता है। उसमें तय किया जाता है कि शहर के किस पार्ट में क्या आना चाहिए,
कितने जो 200 फीट या उससे बड़ी सड़कें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ फैसिलिटी आनी चाहिए, कहाँ बड़ा पार्क आना चाहिए, कहाँ बड़ा अस्पताल आना चाहिए, कहाँ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। तो ब्रॉडली शहर के डेवलपमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें जो लैंड है जिसके लिए आरक्षित है, तो उस पर उसको डेवलप किया जाना चाहिए, उसका मास्टर प्लान का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, और इसी वजह से एक नई कवायद यहाँ की गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।